तो अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाने का दांव चला था, तब शायद उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि यह चाल उसी पर उलट ही पड़ जाएगी। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि टैरिफ का असर सीधे डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच चुका है, जहां उन्हें धमकियां तक मिलने लगी है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। अमेरिका को इस टैरिफ युद्ध में जो आर्थिक चोट लगी है, उसका अंदाजा खुद ट्रंप को भी नहीं था। और अब इसी टैरिफ टेंशन के बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत न केवल मुकाबला कर रहा है, बल्कि अमेरिका को उसी की जमीन पर चुनौती देने को तैयार है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला अब उन्हीं के देश में घमासान मचा रहा है, जहां विरोध की आवाज अब आम लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिकी राजनीति के ऊपरी गलियारों तक पहुंच चुकी है। और डेमोक्रेट्स की अगुवाई में अमेरिकी कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति ने ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए साफ कहा है कि भारत को टारगेट कर अमेरिका ने खुद अपनी ही वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो ये वही अमेरिका है जो भारत को रणनीतिक साझेदार कहता था, और अब उसी देश में राष्ट्रपति के फैसले पर उंगलियां उठने लगी हैं। और यहां पर डेमोक्रेट सांसदों की विदेश मामलों की समिति ने ट्रंप प्रशासन की दोहरी नीति पर सवाल उठाए। समिति का साफ कहना है कि भारत को रूसी तेल खरीदने पर निशाना बनाना पूरी तरह गलत है, खासकर तब जब भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरने की राह पर थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन, जो रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल इंपोर्टर है, उसे इस पूरे मामले में छूट मिल गई। लेकिन भारत पर टैरिफ की मार और चीन पर चुप्पी आखिर क्यों? ये सवाल अब अमेरिकी संसद में भी उठने लगे और ट्रंप प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल अब डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के भारत विरोधी टैरिफ फैसले पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि भारतीय इंपोर्ट पर लगाया गया 50% टैरिफ न सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रहा है, बल्कि इससे भारत अमेरिका के बीच पिछले 2 दशकों में बने मजबूत रिश्तों को भी गहरी चोट पहुंची है। पैनल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि अगर ट्रंप सरकार वाकई रूसी तेल को लेकर सख्त रुख अपनाना चाहती, तो सभी देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लागू करने की धमकी देती। लेकिन सिर्फ भारत को टारगेट करना न केवल गलत है, बल्कि ये नीति अब सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाली रणनीति के तौर पर सामने आ रही है। अमेरिका के अंदर से उठ रही ये आवाजें अब साफ बता रही हैं कि ट्रंप का यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक चूक भी बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, अमेरिका ने भले ही भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है। ये में नहीं, बल्कि ईवाई इंडिया की ताजा रिपोर्ट कह रही है। ईवाई इकोनॉमी वॉच की अगस्त 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ इन टैरिफ दबावों से निपटेगा, बल्कि 2038 तक $34.2 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और रिपोर्ट साफ कहती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापारिक रुकावटों के बावजूद भारत की रफ्तार थमने वाली नहीं है। यहां तक कि रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम चुनौतियों से उबरते हुए भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है, जहां मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही टैरिफ दबाव और धीमे व्यापार जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी इंडियन इकोनॉमी घरेलू डिमांड पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में बढ़ती क्षमताओं से मजबूत बनी हुई है। और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक भारत की इकोनॉमी $20.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत इतनी ताकत क्यों दिखा रहा है? दरअसल रिपोर्ट की माने तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है। हालांकि चीन 2030 तक अनुमानित $42.2 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ इकोनॉमी की रेस में सबसे आगे रह सकता है। लेकिन दूसरी ओर उसकी बूढ़ी होती आबादी और लगातार बढ़ता कर्ज चुनौतियां पेश कर सकता है। वही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका फिलहाल मजबूत बना हुआ है, लेकिन उसे सकल घरेलू उत्पाद के 120% से अधिक के कर्ज और विकास दर की सुस्त रफ्तार का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जर्मनी और जापान भी एडवांस है, लेकिन इनकी वैश्विक व्यापार पर भारी निर्भरता है, जिसका असर इकोनॉमी पर देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत रिपोर्ट में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि भारत में युवा आबादी, बढ़ती घरेलू डिमांड और एक टिकाऊ राजकोषीय आउटलुक का जो कॉम्बिनेशन है, वो इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे अनुकूल राह मुहैया कराता है। और भारत की तुलनात्मक क्षमताएं, युवा आबादी और कुशल कार्यबल के साथ ही मजबूत बचत और निवेश देश की हाई ग्रोथ को बनाए रखने में मदद करेंगे। साथ ही
तकनीक के बेहतर उपयोग और एडवांस क्षमताओं का निर्माण करते हुए भारत 2047 तक अपनी विकसित भारत की आकांक्षाओं के करीब पहुंचने की अच्छी स्थिति में आ चुका है। देखा जाए तो यहां पर जो रिपोर्ट मिली है वो सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों के साथ बताती है कि भारत आने वाले 13 सालों में कैसे इतिहास रचने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की औसत आयु होगी महज 28.8 ईयर्स, यानी दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स हमारे पास होगी। इतना ही नहीं, भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सेविंग रेट भी होगी, जो निवेश और विकास की रफ्तार को और तेज करेगी। वहीं सरकारी कर्ज की बात करें तो जहां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कर्ज के बोझ तले दब रही हैं, भारत में आर से जीडीपी अनुपात 2024 के 81.3% से घटकर 2030 तक सिर्फ 75.8% पर आ सकता है। यानी भारत न केवल तेजी से बढ़ेगा बल्कि मजबूत आर्थिक आधार के साथ बढ़ेगा और यही भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में सबसे आगे खड़ा करता है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रिपोर्ट एक बड़ा दावा करती है कि भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन पीपीपी के आधार पर अनुमानित जीडीपी साइज होगा $34.2 ट्रिलियन। अब यहां एक सवाल उठना लाजमी है, आखिर ये पीपीपी होता क्या है? इसका मतलब है परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समता पर आधारित जीडीपी। आसान शब्दों में कहें तो यह आंकड़ा दिखाता है कि एक अमेरिकी डॉलर भारत में कितनी वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकता है। पीपीपी आधारित जीडीपी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि देशों की आर्थिक ताकत की तुलना ज्यादा निष्पक्ष और वास्तविक तरीके से हो सके, क्योंकि ये केवल आंकड़ों की नहीं, जमीन पर मौजूद आर्थिक क्षमता की तस्वीर दिखाता है। और यही कारण है कि भारत की बढ़ती ताकत अब सिर्फ ग्रोथ रेट तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर उसे आर्थिक दिग्गजों की कतार में खड़ा कर रही है। और हाल ही में आई तमाम ग्लोबल रिपोर्ट्स भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को दुनिया में सबसे तेज बता रही है। आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकत बनता जा रहा है। मौजूदा वक्त में अगर दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अमेरिका, चीन, जापान, भारत और जर्मनी इस लिस्ट में शामिल हैं और भारत फिलहाल चौथे नंबर पर है। लेकिन अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 साल में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। हालांकि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी टेक्नोलॉजी, रक्षा और उपभोक्ता बाजार पर मजबूत पकड़ है। उधर चीन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के दम पर अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है और संभव है कि आने वाले वर्षों में वही नंबर 1 की कुर्सी तक भी पहुंच जाए। लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बीच भारत एक तीसरी शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है, जो न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि रणनीतिक और तकनीकी मोर्चों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती रफ्तार को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें और इसी तरह और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।